हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनामिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल के भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम लेसन प्लान देखते हैं। क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान है। टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में लिखा गया है। पहला विशिष्ट उद्देश्य है छात्र देश की आर्थिक स्थिति के अंतर्गत बेरोजगारी को समझेंगे, और दूसरा है छात्र बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों से अवगत होंगे। तो पूर्व ज्ञान क्या है? छात्र बेरोजगारी के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरह से आप इंट्रोडक्शन प्रश्न लिखेंगे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं प्रस्तावना प्रश्न किस प्रकार से लिखा गया है। 4 प्रस्तावना प्रश्न है। उसके बाद फिर आप स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे। तो ये पहला प्रस्तावना प्रश्न है, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो स्टूडेंट एक्टिविटी में आप लिखेंगे मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान है। इस तरह से यहाँ पे 4 प्रस्तावना प्रश्न पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आप उद्देश्य कथन देंगे कि बच्चों आज हम बेरोजगारी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे या विस्तृत रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे बेरोजगारी, और व्यवहारगत उद्देश्य में लिखेंगे छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगे। जो भी आप पढ़ा रहे हैं बेरोजगारी के बारे में प्रत्यास्मरण करेंगे और नवीन ज्ञान को ग्रहण करेंगे। तो आपको पहले विकासात्मक प्रश्न लिखने हैं। तो यहाँ पे 2 विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया लिखेंगे, अध्यापिका क्रिया सॉरी। यहाँ पे छात्र लड़के हैं तो लड़के अगर लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें छात्र अध्यापक लिखेंगे, और अगर लड़कियाँ बनाएंगी वहाँ पे छात्र अध्यापिका लिखेंगी। इसके बाद आप छात्र अध्यापिका कथन में सारा कंटेंट लिखेंगे जो कि आप पढ़ाएंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे व्याख्या विधि। जहाँ पे आप व्याख्या विधि लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अगर आप सैमपट कार्य कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सैमपट भी चिपकाना पड़ेगा एक छोटा सा प्रारूप बना के। उसके बाद आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो आपने पढ़ाया है उससे संबंधित आप प्रश्नों को पूछेंगे। जहाँ पे आप बोधात्मक प्रश्न लिखेंगे वहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। इसके बाद फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, शिक्षण बिंदु पे बेरोजगारी के प्रकार। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ठीक पिछले बार की तरह ही आप फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न के बाद आप छात्र अध्यापिका क्रिया में जो भी आप पढ़ाएंगे वो लिखेंगे। इस तरह से आप बना सकते हैं। और जहाँ पे आप व्याख्या विधि लिख रहे हैं वहाँ पे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ये लिखना कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और जहाँ पे सैमपट कार्य लिखेंगे, जहाँ पे आपने सैमपट कार्य किया है तो यहाँ पे आप सैमपट कार्य में लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चे सैमपट पे लिखे गए मुख्य बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो ठीक इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे जो भी शिक्षण बिंदु पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में। इस तरह से पुनः आप जो शिक्षण बिंदु बेरोजगारी के अंतर्गत है आपका सारे पॉइंट्स को आप लिखेंगे। और ये प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे आप चार्ट का छोटा सा प्रारूप बना के लिखेंगे और इसे छोटा सा मोड़ देंगे कि अभी बड़ा में है। और यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में कि छात्र चार्ट का अवलोकन करेंगे। इस तरह से आप इस लेसन प्लान को बनाएंगे। आप सारे कंटेंट को अंदर का देख सकते हैं। तो चलिए आप ये पूरे वीडियो को देखिए, और कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अब नेक्स्ट है पुनरावृत्ति एवं उपसंहार। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चे आज हम लोगों ने बेरोजगारी के संबंध में अध्ययन किया या जानकारी प्राप्त किया। उसके बाद आप क्लास वर्क में जो भी क्लास वर्क देंगे उस तरह लिखना है जिसमें आपको ट्रू फॉल्स मैचिंग
फिल इन द ब्लैंक्स जो भी देने हैं आपको, या शॉर्ट क्वेश्चन आप इस तरह देंगे। फिर होमवर्क देना है आपको गृहकार में एक प्रश्न दे देंगे। उसके बाद आपको समापन कथन देना है कि बच्चे आज हम लोगों ने बेरोजगारी के संबंध में अध्ययन किया और अगली कक्षा में हम गरीबी का अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक अपने दोस्तों को मेरे चैनल के बारे में नहीं बताया है तो ज़रूर बताएं।